ओम सूर्य देवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर इस कथा का पाठ करें, आपके घर में शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। ठंड का अंत और बसंत ऋतु का आगमन इसी दिन से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर लोग पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तिल गुड़ का सेवन करते हैं और दान पुण्य करते हैं। लेकिन इस त्योहार का सबसे गहरा महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में हर व्रत, हर त्योहार की अपनी अलग कथा है, अपनी एक कहानी है। धर्मशास्त्रों में वर्णित एक प्रमुख कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन विशेष कथा का पाठ या श्रवण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, शनि दोष दूर होता है और मन चाही इच्छाएं पूरी होती हैं, और इसके साथ ही धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से पहले हम बता दें इस कथा का पाठ क्यों और कैसे करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, पारिवारिक क्लेश दूर होता है, शनि दोष का प्रभाव भी कम होता है और इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। पाठ के दौरान काले तिल का दीपक जलाएं और साथ ही साथ तिल अर्पित भी जरूर करें। मकर संक्रांति की बहुत सी कथाएं हैं, उनमें से कुछ इस तरह से है। सबसे पहली कहानी है भगवान सूर्य देव की। पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि सूर्य देव की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से जम और जमुना हुए, जबकि छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव का जन्म होते ही उनका रंग काला देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इस क्रोध में उन्होंने शनिदेव और उनकी माता छाया को घर से अलग कर दिया। शनिदेव और छाया को कुंभ नामक स्थान जानी राशि में रहना पड़ा। सूर्य देव के इस कठोर व्यवहार से छाया अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित होकर सूर्य देव ने और अधिक क्रोध में आकर छाया और शनिदेव के घर को जला दिया। छाया का घर राख का ढेर बन गया। इसी बीच संज्ञा से जन्मे पुत्र जम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही जम ने सूर्य देव से अनुरोध किया कि वह छाया और शनिदेव के प्रति अपना व्यवहार अच्छा करें। जम के समझाने पर सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पश्चाताप करते हुए शनिदेव के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। कुंभ और मकर राशि के स्वामी बने शनिदेव। शनिदेव को अपने पिता सूर्य देव को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नाराजगी भी नहीं जताई, बल्कि काले तिल से उनका स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम पूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया, जिसका नाम मकर रखा गया। सूर्य देव के आशीर्वाद से शनिदेव कुंभ और मकर दोनों राशियों के स्वामी बन गए। सूर्य देव ने शनिदेव को वरदान दिया कि जब भी मैं तुम्हारे घर में जानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा, तब तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। जो भी व्यक्ति मुझे काले तिल अर्पित करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा खुशहाली कभी कम नहीं होगी। उसका घर सब तरह से खुशहाल रहेगा। इसी कारण जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है। तिल दान करने से, तिल का उपटन लगाने से और तिल गुड़ के लड्डू खाने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। ये थी भगवान सूर्य की मकर संक्रांति की कथा।
जो भी मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, उनको तिल अर्पित करता है, भगवान सूर्य उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली देते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण पौराणिक कथा राजा सगर और कपिल मुनि से संबंधित है। एक समय राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार देवराज इंद्र ने उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और खोज करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और पहुंचकर उन्हें अपशब्द कहे और घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने इंद्र से सिफारिश करवाई और मुनि कपिल से माफी मांगी। मुनि ने बताया कि भस्म पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और फिर उनके पुत्र राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यता है कि मां गंगा का ये अवतरण मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इसीलिए इस पवित्र दिन पर पवित्र नदियों, खासकर गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पितरों को शांति मिलती है। प्रयागराज में माघ मेला इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला होता है। मकर संक्रांति पर धर्मराज से जुड़ी हुई कथा बेहद प्रसिद्ध है। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। जमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर जम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी जमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती जमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वह प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना भी की है, लेकिन कभी भी तूने मेरे लिए मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को मैं इस बारे में बताऊं भी। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही साथ पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है, आवश्यक होता है। सबसे पहला है धीरज रखना,
यानी संतुष्ट रहना। दूसरा है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा है किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा है बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां है पूजा पाठ और दान पुण्य करते रहना। आठवां है व्रत करना और व्रत की कहानी या कथा सुनना या पढ़ना। नौवां है सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। और 10वां है क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, पढ़े, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 भोग, लोटा व वस्त्र आदि दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें। धर्मराजा के इस व्रत की पूरी कथा सुनकर भगवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर जमराज ने गुणवती को धरती लोक में फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए इस व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया और फिर सबको बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए मकर संक्रांति पर जमराज की कथा सुननी भी चाहिए, मकर संक्रांति की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और दया धर्म के कार्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर क्या धर्म करना चाहिए, मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करना शुभ होता है, दान पुण्य के लिहाज से मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है। इस दिन लोग स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म करके यही कई गुना फल प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई चीजों का दान करना फलदायी बताया गया है। जैसे मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, उन्नी बस्तर, देसी घी के बने व्यंजनों का अनुदान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान, काली चीजों का दान, मूंगफली और रेवड़ी का दान करना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूखे और गरीबों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इससे मकर संक्रांति का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह से व्रत रखकर बुढ़िया ने अपने तथा अपने पति के जीवन को मोक्ष प्रदान किया और जाकर स्वर्ग में निवास किया। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है और सूर्य देव की उपासना का भी पर्व माना जाता है।